सैंपल हैंडलिंग इन आईआर। 3 तरह के सैंपल्स को हम आईआर के ज़रिए एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहला केस है जब हमारे पास सैंपल गैसियस स्टेट में मौजूद हो। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें हम सैंपल इनपुट करते हैं, उसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है वो होगी। और अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी पाथ लेंथ को मज़ीद इंक्रीज़ कर दें तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंटरनल मिरर्स जो है वो मौजूद हैं। दूसरी आपके पास दूसरी जो सिचुएशन है वो हमारा जो सैंपल है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। इसको हम एनालाइज करेंगे सोडियम क्लोराइड की डिस्क के ज़रिए। इस डिस्क की थिकनेस 5 मिलीमीटर होगी और उसका डाया 25 मिलीमीटर होता है। इसके अंदर हम जो हमारा सैंपल है उसको उसका ड्रॉपलेट डाल के इसको स्क्वीज़ किया जाता है, जिसके नतीजे में उसकी लिक्विड फिल्म डेवलप होती है। उस फिल्म की थिकनेस 0.1 मिलीमीटर होगी और जो 2 प्लेट्स हैं NaCl की वो आपस में जुड़ जाएंगी कैपिलरी एक्शन के ज़रिए। अब इसमें जो है थोड़े से मसले हमारे पास मौजूद हैं कि जो प्लेट जो है उनको आपने फ़ौरन से यूज़ करने के बाद रिंस करना होता है सूटेबल सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट का ख्याल ये रखना है कि ऐसा सॉल्वेंट ना हो जिसमें NaCl हल हो जाए। लाइक हम क्लोरोफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इन प्लेट्स को हमेशा ड्राई रखा जाता है और जब भी उसको हम पकड़ेंगे तो अपने उसके एजेस के ज़रिए से पकड़ेंगे, और सैंपल जो है अगर वो इस तरह का सैंपल है जो कि NaCl को डिज़ोल्व कर ले अपने अंदर, तो फिर हम सोडियम क्लोराइड की डिस्क के बजाय सिल्वर क्लोराइड की प्लेट्स भी यूज़ करते हैं। सैंपल को एनालाइज करने के लिए मुल यूज़ किया जाता है या KBr डिस्क यूज़ की जाती है। मुल हमारे पास एक 2 फेज़ मिक्सचर है जिसमें एक हमारा सैंपल है और दूसरी चीज़ हमारे पास पैराफिन ऑयल या हाई मोलेकुलर वेट कोई भी ऑयल हो सकता है। इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है पेस्टल एंड मोटर के ज़रिए, और ये पेस्टल एंड मोटर की आप डायग्राम देख सकते हैं। ये क्वार्ट्स या सिलिका की बनी हुई होती है और इसके अंदर इन दोनों एजेंट्स दोनों चीज़ों को 2 फेज़ मिक्सचर को ऐड करके अच्छी तरह से जो है वो एजिटेट किया जाता है और इसका एक थिक सा पेस्ट बना दिया जाता है। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है दैट इज़ न्यूजोल। न्यूजोल क्या है? ये वही हमारा मुलिंग एजेंट है जिसका हाई मोलेकुलर वेट है और हम इसमें पैराफिन ऑयल को मोस्टली ले सकते हैं। जब इसमें हमारे पास जब हम न्यूजोल को यूज़ करते हैं या न्यूजोल मुल मेथड को यूज़ करते हैं तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला इसका ड्रॉबैक ये है कि जो IR है न्यूजोल का, वो भी हमें कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग रीजन में पीक्स शो करेगा और बेंडिंग रीजन में भी पीक्स शो करेगा। अब जब हमारा न्यूजोल की भी पीक्स आ रही हैं और हमारे सैंपल की भी पीक्स आ रही हैं और ये आपस में मिक्स हो रही हैं, तो हमें बाज़ दफ़ा समझ नहीं आता कि कौन सी हमारे अपने सैंपल की पीक है और कौन सी पीक जो है वो न्यूजोल की है। तो इस मसले को हल करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मुलिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। लाइक हम बजाय इसके कि पैराफिन ऑयल लें, हम हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन को भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑयल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी हमारे पास IR में जो है वो पीक नहीं आती, लिहाजा हमारा सैंपल जो है वो इजीली एनालाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग जो है वो हमारे पास KBr डिस्क है। नेक्स्ट KBr डिस्क बनाने के लिए 1 मिलीग्राम सॉलिड सैंपल को 100 मिलीग्राम ड्राई पाउडर्ड KBr के साथ पेस्टल एंड मोटर में एजिटेट किया जाता है और इस सॉलिड सोल्यूशन को कंप्रेस किया जाता है 200 psi के प्रेशर के ज़रिए, और इसके नतीजे में जिस सांचे के अंदर हम ये मिक्सचर डाल के उसको प्रेस करते हैं हमारे पास डिस्क बन जाती है। और इस डिस्क की स्पेसिफिकेशन क्या है? 10 mm इन डायमीटर और 1 मिलीमीटर इन थिकनेस, और ये इसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, इसको एजेस से पकड़ सकते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड को यूज़ करने का या KBr डिस्क को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये IR रीजन में एब्जॉर्ब नहीं होता और आपके पास सैंपल का प्योर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। सैंपल को हम CCl4 और CS2 या
क्लोरोफॉर्म के अंदर भी सोल्यूशन बनाकर एनालाइज कर सकते हैं और इसमें सैंपल हमारा जो है वो 1 to 5% होगा। बिल्कुल यूवी की तरह हमारे पास आईआर के अंदर भी 2 सेल्स होते हैं और उन सेल्स में से एक में हम अपना प्योर सॉल्वेंट एडअप करते हैं और दूसरे के अंदर हम सॉल्वेंट प्लस हमारा सैंपल मौजूद होता है। पाथ लेंथ जो है उन सेल्स की वो 0.1 से 1 मिलीमीटर तक होती है और प्योर सॉल्वेंट को जब हम रेफरेंस यूज़ करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि जो एब्जॉर्प्शंस हैं, जितनी रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करेगा प्योर सॉल्वेंट, वो हमारे सॉल्वेंट प्लस सैंपल के अंदर से माइनस हो जाएगी। इसके नतीजे में हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा वो प्योरली हमारे सैंपल का आएगा। 5% सल्यूट और 95% सॉल्वेंट जो है ये एक बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्वेंट पेयर हमारे पास कौन कौन सा हो सकता है, दैट इज CCl4 एंड CS2। इसमें जो CCl4 है वो 1333 पर सेंटीमीटर से कम पिट वेव नंबर के ऊपर ट्रांसपेरेंट है, जबकि CS2 इससे ज़्यादा वेव नंबर के ऊपर ट्रांसपेरेंट है। तो इसलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। वाटर एथेनॉल जो है वो इस सूटेबल सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ नहीं होते क्योंकि हमारी जो डिस्क है वो NaCl की बनी हुई है और अगर हम इनको एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो ये उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं और इन सेवरल रीजन्स।